सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरी जो मॉर्निंग है, आपको पता भी चल रहा होगा, एक्चुअली थोड़ा सा गला वगैरह ख़राब है तो मैं इसलिए थोड़ा सा लेट उठी थी। और शाम को भी मैंने 11 बजे तक जो EBS की अध्ययन मंत्रा पे जो मैराथन थी उसके मैंने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए थे। तो इस वजह से भी तो आज 6 बजे से और 8 बजे तक मेरा जो था, तो मुझे सिर्फ अब इस टाइम ज़्यादा फोकस में जो कर रही हूँ वो रिवीजन पे कर रही हूँ। तो मैंने कंप्यूटर को और जो आपका करंट अफेयर्स है उसको, करंट अफेयर्स थोड़ा सा 2-3 पेज ही हो पाया था क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, और कंप्यूटर के भी 2-3 सेट थे तो उनको रिवाइज़ करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो कंप्यूटर में जो मैंने देखो आज पढ़ा था, मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स भी शेयर करूँगी जिससे आप लोग भी अगर सुनते रहो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिले। तो आज मैंने जो पढ़ा था उसमें एक तो देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, और आपका उसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि सिस्टम चलाते हैं या जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता है ना। इसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और आपका लैंग्वेज कन्वर्टर हो गया। देखो लैंग्वेज कन्वर्टर वो होता है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमें समझाता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि इंस्टा हो गया, FB हो गया, व्हाट्सअप वगैरह हो गया, जिनको कि हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। प्रिपरेशन को एक अच्छे ढंग से पॉजिटिव वे में कर रहे होंगे क्योंकि इस टाइम पे आपकी पॉजिटिविटी आपके पेपर में जो आपका एग्ज़ाम है जिसमें आपके मार्क्स जो भी आने वाले हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। अगर आप अभी अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए अपनी तैयारी पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिएगा और अपनी तैयारी को जो है एक मजबूती के साथ आगे लेके जाइए। ओके, और अभी जो मैं करने जा रही हूँ तो नेक्स्ट 2 आवर्स अभी आपका हो गया है 10:40 हो चुके हैं। अगर आपको जरा सा भी दिख रहा होगा तो 10:40 हो चुके हैं और अब मैं 2 घंटे प्रॉपर यहाँ पे मुझसे मैथ्स के जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व होते हैं उनको मैं करूँगी, और जहाँ पे भी जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं, जो भी मतलब नहीं आ रहा है मुझे, उनको मैं नोट डाउन कर लूँगी एक पेज पे, ताकि आगे चल के वो चीज़ें मुझे मतलब आसानी से देखो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है वो आपको पता चलेगी। अदरवाइज आप पढ़ते जाओगे आपको पता ही नहीं होगा कि जब क्वेश्चन उस तरीके से आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने में कितना कंफर्टेबल हो रहे हो। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा और उसमें जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको नोट डाउन करते जाइएगा, और इसी तरीके से अपनी तैयारी में धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ही, अभी PRT वालों के पास अभी भी आपके पास जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, 7 दिन तो हम लोग के पास है ही, और उससे एक्स्ट्रा जो भी जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है तब तक के लिए हमारे पास टाइम है यहाँ पे। तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए और मैं मिलती हूँ आपसे 2 घंटे बाद, क्योंकि मैं टेस्ट बुक से ही जो टेस्ट सीरीज है उससे मैं इन क्वेश्चंस को लगाने वाली हूँ। तो मिलूंगी आपसे, ठीक है, और आपकी अपनी तैयारी को इसी तरीके से अच्छे से करते रहिएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि आपका टाइम जो है 1:45 हो चुके हैं, और ये एक्चुअली मैं क्योंकि बुआ जी की तबीयत ख़राब थी तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे, तो मैं अपनी बुक्स वगैरह वहाँ भी ले गई थी और अपने मैथ को मैंने पूरा सॉल्व किया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे उनको मैं क्वेश्चन भी लिखती हूँ और साथ में उसकी जो भी डेफिनेशन, जो भी आंसर, जो भी उसमें ये मैंने एक अलग पेज पे जो भी इम्पॉर्टेंट लग रहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि आज मैंने ज्योमेट्री से ही 3 पेपर किए थे लगभग, और उसके बाद किए थे मैंने एंगल्स वगैरह, लाइन वगैरह, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट था उसको मैंने अलग पेज पर नोट डाउन कर लिया ताकि मैं इसको, और ये आप देख पा रहे होंगे कि मैं देखो इसीलिए मैं कभी आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस या क्वेश्चन लगाती हूँ ना तो मैं बहुत गंदी तरीके से लगाती हूँ। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने सारे पेज को इधर उधर मैं एक प्रॉपर वे में लिख नहीं, जब मुझे जो चीज़ आती है तो मैं उसको स्किप करके और फिर फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ वहाँ पे। ओके, तो ये किया था मैंने मैथ का, और उसके बाद जो है अब मैं इंग्लिश को करने वाली हूँ। तो इंग्लिश में आज जो मेरा टारगेट था, मैं वोकैब को करूँगी और वोकैब को रिवीजन करूँगी पहले तो, और उसके बाद में जो और अदर वोकैब हैं उनको करने वाली हूँ, और देखती हूँ उसके बाद इंग्लिश में अगर कोई क्लास वगैरह अच्छी होती है तो उसको देख लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह है ना उसको आप बहुत अच्छे से करते रहिएगा। और 4:40 हो चुके हैं और मैंने इंग्लिश में देखो जो भी इम्पॉर्टेंट नोट डाउन करना था उसको मैंने कर लिया है यहाँ पे, और मैंने क्लास भी देखी थी अध्ययन मंत्रा पे, अभी सर पढ़ा रहे थे तो काफ़ी अच्छी क्लास थी, मैंने उसको किया है। और उसमें से काफ़ी सारे आपके देखो उन्होंने क्या किया है, जो न्यू अभी जिस तरीके से पेपर आपका आ रहा है तो उसके सभी के 15-15, 10-10 क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया कि कहाँ से ज़्यादा पेपर आ रहा है, जैसे सेंटेंसेस से आ रहा है, वॉइस से आ रहा है, नरेशन से आ रहा है,
और बच्चे आ गए थे, तो अब मुझे ट्यूशन पढ़ानी है और उसके बाद मैं 6 बजे से या 6:15 से फिर से स्टार्ट करूँगी अपनी पढ़ाई को। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6:15 का टाइम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ, बच्चे जा चुके हैं यहाँ से, तो मैं फिर से जा रही हूँ। मेरी इंग्लिश की आधे घंटे की क्लास बची हुई है, उसको मैं अभी कंप्लीट करने वाली हूँ और उसके बाद मैं फिर जो भी मेरे प्रैक्टिस सेट्स हैं टेक्स्ट बुक पे उनको मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे। तो ये था मेरा आज का रूटीन और कल मेरा फिर से बहुत बड़ा टारगेट है। कल मुझे एक सेट करना है और उसको मुझे मतलब जो भी है कितने क्या मेरे मार्क्स वगैरह आ रहे हैं उन सबको मुझे रिव्यू करना है अच्छे से, और उसके बाद उसमें जो गलत हुए हैं क्वेश्चंस वगैरह तो उनको मैं नोट डाउन करने वाली हूँ। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहिएगा क्योंकि देखो सभी का हाल ऐसा ही है। और अगर आपने खुद में पॉजिटिविटी बना ली तो आपके लिए एक बहुत मतलब प्लस पॉइंट, आपके मार्क्स जितने आ रहे हैं उसमें प्लस ही होगा, कुछ भी आपका बुरा नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो भी देखो अब इस टाइम पे सारे सब्जेक्ट को पढ़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप ये सोचो कि जैसे कोई मान लो आपकी संधि छूटी हुई है या छंद का एक क्वेश्चन आपको कहीं पे मिल गया है तो आप सोच रहे हो कि आप अब उसको भी पढ़ लो, नहीं, जितना आपका सिलेबस है उसको फॉलो कीजिएगा, वो जो आपने पहले से ही कर रखा है बस उसको रिपीट कीजिएगा और उसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और आप बेहतर अपने पेपर में स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो अब मैं जा रही हूँ, मेरा ये 7:30-8 बजे तक जितनी देर में कंप्लीट होता है उसके बाद मैं एक रिवीजन कर लूंगी इसको, जो करंट अफेयर्स के मेरे नोट्स बचे हुए थे। तो ये आज तक का मेरा पूरा प्लान था और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। पीजीटी वालों के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं तो हम लोग भी लाइन में हैं, बिल्कुल पीआरटी वाले भी, और बहुत जल्दी हम लोगों के भी कार्ड्स वगैरह आने वाले हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट आप सभी को और मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहिएगा। ओके।